गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए हम जो है आपको एक्सरसाइज 10.3 पढ़ा रहे हैं। 10.3 में हमने आपको क्वेश्चन 4 करा दिए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5वां है। इसमें दिया है 3 वेक्टर दिए हैं, मैंने एबीसी मान लिया है और वो ये कह रहे हैं कि ये प्रत्येक जो है मात्रक सदिश है तथा ये भी सिद्ध करना है कि ये परस्पर लंबवत है। देखिए मैंने आपको बताया था कि जब कोई भी सदिश मात्रक सदिश यानी यूनिट वेक्टर होता है तो उसका मॉडुलस 1 होता है, यानी उसका परिमाण निकालते हैं, मापांक निकालते हैं तो वो क्या होता है, 1 होता है। तो देखिए तब हम क्या करेंगे, तब हम इसका परिमाण निकालेंगे ए वेक्टर का। इसका परिमाण निकालेंगे तो ये जो सदिश दिया है इसकी परिमाण यूनिट वेक्टर जब होता है परिमाण निकालते हैं तो इसके आई जे के गुणांक होते हैं ना, इस सदिश के आई जे के गुणांक होते हैं। सदिश ए वेक्टर के आई जे के गुणांकों के वर्गों के योग का वर्गमूल है ना। ये जो सदिश दिया है इसके आई जे के गुणांकों के वर्गों के योग का वर्गमूल, ये क्या कहलाता है, इसका परिमाण कहलाता है ना। और इसका परिमाण 1 आ जाएगा तो समझ लीजिए ये कैसा होगा, यूनिट वेक्टर होगा। तो निकालते हैं, ये 1/7 को बाहर कर दीजिए, कॉमन में आ रहा है, ये अपने आप में कांस्टेंट हो गया, नियत अचर हो गया, तो इसका एकांक सदिश यही रहेगा। इस 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, तो बेटे 1/7 4 + 9 + 36, तो हम समझ सकते हैं कि इट इज 49 √7/7 = 1। अतः हम कह सकते हैं कि ए वेक्टर एक ऐसा सदिश होगा, एकांक सदिश होगा। सिमिलरली इसी प्रकार बी वेक्टर और सी वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर का मॉड भी 1 आएगा, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये भी कैसे होंगे, एक एकांक सदिश होंगे। अब साथ साथ में सिद्ध करना है कि एक दूसरे के लंबवत हैं। जब 2 सदिश एक दूसरे के लंबवत होते हैं, यदि ए वेक्टर बी वेक्टर के लंबवत है तो उसका डॉट 0 होना चाहिए। तो हम ए डॉट बी निकालेंगे, उनके परस्पर आई का डॉट आई में, जे का डॉट जे में, के का डॉट के में ही 1 होता है। तो 1/7 और 1/7 का मल्टीप्लाई 1/49। अब देखिए 2 का 3 में मल्टीप्लाई 6, 3 and 6 का मल्टीप्लाई -18, 6 and 2 का मल्टीप्लाई 12। बेटा इसको ऐड करेंगे तो ये भी क्या आएगा, प्लस का 18 माइनस का 18, तो ये आ गया आपका 0। तो हम कह सकते हैं कि ए और बी कैसा है, लंबवत है। ऐसे ही बेटो मैं बी एंड सी निकालूं तो 1/7 1/7 इधर आ गया, बी और सी का डॉट करिए, 3 × 6 18, -6 × 2 -12, 2 × -3 -6, तो कुल मिलाकर के ये भी बेटे क्या आया, 0, दैट इज 0। सी डॉट ए निकालू मैं तो ये भी करते हैं, 1/49 हुआ, 1/7 1/7, 6 × 2 12, 2 × 3 6, -3 × 6 -18, तो बेटे ये भी क्या है आपका 0, दैट इज 0। अतः हम क्या कह सकते हैं कि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर परस्पर लंबवत है और मात्रक सदिश। ओके डन। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल टू 8 तथा मॉड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू 8 मॉड ऑफ बी वेक्टर। तो क्या करवाया है, मॉड ए एंड मॉड बी का मान ज्ञात करा है। परिमाण ए वेक्टर और परिमाण बी वेक्टर का मान ज्ञात करना है। तो देखिए क्या होगा, हम इनका पहले डॉट प्रोडक्ट करेंगे। डॉट प्रोडक्ट करने के बाद उसमें मॉड ए के प्लेस पर 8 मॉड बी वेक्टर रखेंगे।
वहां से मॉड बी वेक्टर का मान निकलेगा, उसको उठा के यहां रखेंगे, मॉड ए वेक्टर का मान आ जाएगा। देखिए ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी इक्वल टू 8। करिए डॉट, ए का ए में डॉट, ए डॉट ए का बी में डॉट, ए डॉट बी, प्लस बी का ए में डॉट, बी डॉट ए, माइनस हो जाएगा ए बी डॉट बी इक्वल टू 8, है ना। तो देखिए ए डॉट ए होगा मॉड ए का स्क्वायर, ए डॉट बी, बेटे बी डॉट ए को ए डॉट बी लिख सकते हैं डॉट प्रोडक्ट के अंदर, ये हो गया मॉड बी का स्क्वायर। देखिए ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों, क्या बचा, मॉड ए का स्क्वायर माइनस मॉड बी का स्क्वायर इक्वल टू 8। परंतु हमको पता है कि मॉड ए इक्वल टू क्या है, 8 मॉड बी वेक्टर, है ना। तो हम इसके प्लेस पर क्या रख सकते हैं, 8 मॉड बी वेक्टर का स्क्वायर माइनस मॉड बी वेक्टर का स्क्वायर। देखिए ये क्या हो जाएगा, 64 मॉड बी का स्क्वायर माइनस मॉड बी का स्क्वायर, कितना बचेगा ये 63 मॉड बी का स्क्वायर 8। जब मैं यहां से मॉड बी का स्क्वायर निकालूंगा तो 8/63 आएगा, मॉड बी निकालूंगा तो अंडर लग जाएगा, है ना। प्लस माइनस लगाएंगे नहीं हम यहाँ पर, क्योंकि परिमाण जो है पॉजिटिव ही आता है, नेगेटिव नहीं आता। अब इसका स्क्वायर रूट ले लो साहब, 4 × 2 करेंगे तो 2 बार आ जाएगा, 9 × 7 करेंगे तो 3 बार आ जाएगा, है ना। अंदर क्या बचेगा 2 और यहाँ क्या बचेगा 7, ये अपना ये आ गया, है ना। परंतु हमें ये भी पता है कि मॉड ए इक्वल टू 8 मॉड बी वेक्टर, तो मॉड बी वेक्टर का मान पुट कर दीजिए साहब, 2/3 रूट 2/7, तो कितना हो गया 16/3 रूट 2/7। इट इज मॉड ऑफ ए वेक्टर। ये दोनों आपके आंसर, समझ में आ गया होगा। ओके।